honestly, I feel Bollywood has all genres of films, so there should be all genres of award shows as well. So we have those that praise all the good stuff that comes out. We thought, why not have something that will also praise the worst stuff that comes out. But when it comes to asking celebrities about your worst film or the worst actor, then they tend to be sightless. Are you also going to do the same? Which is why I'm not ever nominated, which is a good thing, but I would gladly go and take my award if I got one. हम शक्ल hands down. हम सब चाहते हैं कि वही फिल्म जीते इस साल. हम शक्ल again. All awards for हम शक्ल. I put all my votes for हम शक्ल. मतलब इसका मतलब ये मान लिया जाए कि हम शक्ल the best among the worst films. Thank you. Tata Awards is एक बहुत अच्छा बहुत नेसेसरी ट्रिब्यूट है हमारे इंडियन फिल्म को. बहुत जरूरी है देखा कि हम गलतियाँ कर रहे हैं और अगर हम लोग समझ आ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि पिछले साल गलती की ऐसी पिछले साल ना करें. So I think just like there's a Raspberry Award abroad, Tata Award my favorite है. अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी है कॉम्पिटिशन में रहकर अपने आप पर हंसना तो सीख लिया सिखा भी लिया. I love the Tata Award and good time pass with so much fun. It is rocking. मैंने हम शक्ल नहीं देखी और मेरे गुंडे दोनों नहीं देखे, तो मैं तो कह नहीं सकती कि किस वाले को अवार्ड देना चाहिए. I think very honestly, I think हम शक्ल समझ में आता है. मैंने नहीं देखी तो मैं कह नहीं सकती. अगर मैं देखूँगी तो जरूर मैं जवाब दूँगी. इस बार मुझे हल्का सा लग नहीं करता. आप माने कि नहीं, मैंने भी नहीं देखी. नहीं, मैंने डबिंग की, मेरे 3-4 सीन थे मैंने की डबिंग की है. अक्सर ऐसा होता है कि कोई आर्टिस्ट नहीं देखते, तो मैं ही नहीं काफ़ी सारे आर्टिस्ट किसी कैसी भी नहीं, मैंने लेकिन अगर आप किक करना चाहते हैं तो वो है हमारे ओके. आपसे ये सवाल पूछ किया जाता है, आपको 3 ऑप्शन वापस से दिए जाते हैं. सलमान खान, जैकी श्रॉफ, वर्स्ट रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अजय देवगन एंड यामी गौड़ा. I think कि सलमान एंड डेज़ मेरे हिसाब से मुझे कपल अच्छा लगा. I like Daisy as a dancer, as a choreographer, लेकिन as a heroine along with सलमान मुझे ज़्यादा पसंद है. मैंने जो फोमोस में देखा मैंने सोहेल की फिल्म भी नहीं देखी. सॉरी, मैं घंटा भर में क्या कर रही हूँ, मैंने कोई भी फिल्म नहीं देखी, अपनी खुद की फिल्म नहीं देखी. हिंदुस्तान में सेंचुरी पर बहुत कम जाहिर है. फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से हमारा यहाँ आना ही बहुत पोलिटिकली इनकरेक्ट है. कोई भी सेलिब्रिटी अगर यहाँ आता है तो आप वहाँ जाते ही, लेकिन AI भी रोज ने साबित कर दिया है कि सेलिब्रिटीज ही अपने ऊपर मजाक उड़ाने का एक हिस्सा बन रहे हैं, जो आई थिंक काबिल तारीफ है. बहुत अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए. घंटा अवार्ड की ट्रिब्यूट है. मुझे लगता है कि आप अगर गलत करते हैं तो हिंदुस्तान की जनता आपको बोलते हैं गलत करते हैं, और उस गलती का एहसास करने के मानने में कोई शर्म नहीं है. इनसे कोई शुटिंग और आता भी इम्पोर्टेंट है. अगर ऐसा होगा मेरी फिल्म को ऐसा
और कहा हम शक्ल I think हम शक्ल 100%। और 3 देना पड़ेगा, 6 देना पड़ेगा हम लोगों को। Anything else? Completely. Yeah, it does. You know, the problem with us is that we, for no rhyme or reason, take ourselves very seriously. I keep saying this many a time. I said India is the funniest country with no sense of humor. We do that all the time. I think we must lighten up. Yes, there are a whole lot of bunch who are completely cool, they're funny, they enjoy their life, and there's a whole lot of people who are far more serious than they should be. I think they need to lighten up a little. Done? Can I get out of here? Hey, okay. हम आई थिंक ऐसी जगह पर हैं, ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ हमेशा मायने अलग ले लिए जाते हैं, तो कहना पड़ता है कई बार, स्पेशली मेरे जैसी मुंह फट जो हो उसका आपको बार बार क्लियरेंस देनी पड़ती है, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के यहाँ पर हालांकि आई नो द प्ले बट बहुत खूबसूरत तरह से इसमें मेरा वो मतलब नहीं को बहुत सुंदर तरह से रोमांटिसाइज़ किया गया है इसमें। क्या अभी मतलब इसको क्या बोल सकती मैं अनुपम जी के लिए, समबडी हु इज़ आई थिंक अ ग्रेट एंटरटेनर और बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं और स्टेज पर तो आई जस्ट लव हिम। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग दिस प्ले। मुझे लगता है बहुत सारे हमारे बेहतरीन स्टार एक्टर्स जो हैं वो जब थिएटर में आते हैं तो लोगों को एक मिलता है कि हम ये देख के आएँ कि वो क्या परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल अलग माध्यम है, ऑडियंस अलग है, लेकिन जो एन्जॉयमेंट आपको स्टेज पर मिलती है उन लोगों को परफॉर्म करते देखकर और इंस्टेंट रिएक्शंस, उसका जादू एक अलग होता है। तो मैं चाहूँगी और ज़्यादा लोग आएँ और थिएटर को इनकरेज करें। जी शुक्रिया, थैंक्स। हाँ बहुत बार एक्चुअली मैंने ये कहा जब मैं और मेरी दोस्त हम ऐसे डिस्कस किया तो जब उन्होंने बताया कि प्ले का नाम क्या है तो मैं हंस रही थी। वो बोला कि आई फील सो कनेक्टेड टू द नेम, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसी बोलती हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था, क्योंकि बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ना। ये एक कॉमन चीज़ है एक्चुअली ज़िंदगी में मुझे लगता है। सो हाँ मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी द प्ले एंड मैं देखना चाहती हूँ कि ये प्ले का मतलब क्या है। वेल मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अनुपम सर का एक्टिंग बहुत पसंद करती हूँ। मुझे लगता है ही इज़ अ फैब एक्टर एंड यू कैन एज एन एक्ट्रेस यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम हिम। सो जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी हिज प्ले। जी मैंने एक्चुअली थिएटर किया व्हेन आई वाज यंगर स्वीडन में, और एक्चुअली आई एम मिसिंग इट अ लॉट क्योंकि थिएटर एंड एक्टिंग इन मूवीज़ बहुत अलग है। इन थिएटर इट्स सो रियल एंड इन एवरी प्ले यू डू समथिंग न्यू कम्स आउट। हर बार कुछ मतलब सब प्ले यूनिक है, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली।
Well, उनकी एक्टिंग के बारे में शी इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग एक्ट्रेस एंड ऑल्सो इट्स an inspiration to watch these actors. You know, you learn so much from them. So yeah, actually मैं बहुत excited हूँ to see that thing. कुछ ऑफ़र मुझे नहीं मिला, लेकिन एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है and I have been thinking about it because it is a lot of fun to do theatre acting actually. So देखते हैं, शायद कुछ ऐसा प्ले आएगा जो मैं ऐसी फील करूँगी कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ. So शायद. Thank you. Happy Women's Day. I would like to say to all the women around the world that just continue to be strong and listen to your heart and do whatever your heart says that it wants to do. हम दोनों ने एक प्ले किया था, जूही और मैंने, जो नादिरा जी ने, जूही की मदर ने डायरेक्ट किया था. उस प्ले में एक लाइन थी कि हमें ज़िंदगी में कोई ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए जिसमें कुछ वो मतलब निकलने वाली बात हो. सो वी शुड टॉक स्ट्रेट. सो ये वाली सिचुएशन लाइफ में कभी आए ना, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस प्ले कि यहाँ क्या गड़बड़ हुई है कि मेरा वो मतलब नहीं था. ये तो होता ही रहता है यार, तो रेगुलर होता रहता है. अभी देखिए, जैसे मैं कोई सड़क पे चलती किसी दूसरी लड़की को देख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई अरे, तो मैं कहता हूँ नहीं मैं शायद उसे जानता हूँ, मेरा वैसा मतलब नहीं था, मैं तो ऐसे दिख रहा था कि शायद मैं उसे जानता हूँ, या पहले मैं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बोलती नहीं हूँ. मेरा मतलब होता है जब मैं बोलती हूँ. यार हम मतलब मैं उसी स्कूल को बिलोंग करता हूँ जिस स्कूल से अनुपम खेर साहब हैं. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरे बहुत सीनियर हैं, और जिस स्कूल ऑफ एक्टिंग से वो आए हैं उसी स्कूल ऑफ एक्टिंग से मैं भी आया हूँ. तो मुझे पता है कि जो देखने को मिलेगा वो बेहतरीन ही होगा, और वो बेहतरीन ही देखने हम आए हैं. आई थिंक अगर अब बहुत मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्द आपको एक खबर सुनने को मिलेगी. मैं और जूही एक प्ले कर रहे हैं. जूही तो खैर थिएटर से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं मुझसे ज़्यादा, लेकिन बहुत जल्द हम दोनों एक प्ले करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको सून पता चलेगा. बट जो भी होगा कंटेम्प्रेरी होगा, मॉडर्न, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे. ऐसी कहानी जिसको आम आदमी रिलेट कर पाएगा कि हाँ ये तो मेरी ज़िंदगी में भी होता ही रहता है. थैंक यू. आप थिएटर के बारे में ये ज़्यादा बोल सकती हैं. मेरी ज़िंदगी में तो हर वक्त ऐसा मोमेंट आया है जब मुझे दूसरे मिनट ही कहना पड़ता है मेरा वो मतलब नहीं था. अब इनका क्या मतलब है मुझे मालूम नहीं है. और आई एम वेरी होपफुल कि 12 साल बाद नीना आ रही है, और नीना अनुपम केमिस्ट्री अच्छी है, तो मुझे ये देखना है इनका आखिर मतलब क्या है. कहीं ऐसा तो नहीं मैं पूरा प्ले देख लूँ फिर ये कहे मेरा वो मतलब नहीं था. थैंक्स. हाँ, ये हर एक की ज़िंदगी में होता ही है, मेरा वो मतलब नहीं था. बहुत अच्छा टाइटल है और मैं पहली बार देखने आ रहा हूँ. उम्मीद करता हूँ कि प्ले अच्छा होगा, लोग एंजॉय करेंगे. मैं अभी वापस आ गया हूँ. अब आप सुनते रहते हैं, मिलते एक ब्रेक के बाद, टीवी पे बोलते रहते हैं हर बार, तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, फिर आ गया हूँ. फिर आप मुझे देखेंगे, फिल्मों में देखेंगे. होटल ब्यूटीफुल, हाँ जी. उसमें मैं होटल का मैनेजर हूँ, मालिक हूँ, और ऐसे कुछ है. उनको लेके मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि थिएटर एक अलग है, थिएटर की अपनी ऑडियंस है, और आज की जनरेशन के हिसाब से कुछ प्लेस बनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी मज़ा आएगा. लेकिन थिएटर की ऑडियंस अलग है, फिल्म की ऑडियंस अलग होती है. थैंक यू. अपने भाई को शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और मुझे मालूम है हमेशा कितना इस बार भी उत्तीर्ण होएगा. आई लव हिम. मैं हमेशा चाहता हूँ, कहता रहूँगा.
बहुत खुश रहे और मैं हमेशा उनके साथ ही रहूं, यही शुभकामनाएं। मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि वो बड़े बड़े भाई हैं। मेरा हमेशा वही मतलब होता है जो मैं उनको कहता हूँ। थैंक यू। Anupam Kher, Neena Gupta, what else can you expect except great performances, great writing and a lot of excitement. अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि मेरा वो मतलब नहीं था कहने का, आपने कुछ और कह दिया? आप लोग के साथ तो मेरा हमेशा यही मतलब होता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। अनुपम खेर, नीना गुप्ता कई सालों बाद एक साथ आ रहे हैं, उनके पिछले के बारे में क्या कहते हैं? प्ले के बाद ही इसका जवाब दूंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री आई एम एक्सपेक्टिंग ग्रेट स्टफ। थैंक यू। Yeah, I'm sorry I'm elusive like that. But I think this is a very, very special one for me. I was very excited to watch Anupam ji live for the first time ever. So I'm really, really looking forward to the play. I had to step out today for this. But have you ever said anything to anyone that you don't mean, but you have just said it for the sake of saying? मेरा वो मतलब नहीं था। आई थिंक आई गो थ्रू इट ऑलमोस्ट एवरी डे इन माई लाइफ। आई थिंक ये हमारे साथ रोज़ ही होता है कि हम किसी न किसी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था। आई थिंक इट्स सो रिलेटेबल एंड बहुत ही हमारी डेली लाइफ में ये हमेशा ही होता रहता है। थैंक यू। Shut up. Right now. Just kidding. Okay. जी हाँ, क्या क्या कह रहे हैं आप कि अरे बहुत बार हुआ मेरे साथ ऐसा। वो फ़िलहाल अभी डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे लगता है सभी के साथ होता है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। नहीं, ये मेरा अनएम्प्लॉयमेंट लुक है। फ़िलहाल कोई काम नहीं है मेरे पास। मैं 2 फिल्में कंप्लीट कर चुका हूँ और अब तीसरी फिल्म जो मेरी शुरू होगी वो होगी अप्रैल में, तो फ़िलहाल आराम है। Nothing Marathi. I think hopefully by end of this year I'll start my next film. Thank you. जो अच्छी तरह कर सकते हैं उन पे छोड़ देना चाहिए। मेरा कोई इरादा नहीं है किसी प्ले में काम करने का। थैंक यू। हर चीज़ पे मेरा वही होता है यार, मेरा वो मतलब नहीं था। बोलती कुछ और हूँ, सुनाई कुछ और देता है लोगों को, लिखते कुछ और है, पता नहीं, शायद बोलती कुछ और हूँ बट आई थिंक हमारा ज़्यादातर ही होता है। आई थिंक जब हम एक्टर बन जाते हैं तो डिप्लोमेसी सीख जाते हैं। जब तक सीखते नहीं है तब तक हम बोलते हैं मेरा वो मतलब नहीं था। जब सीख जाता है फिर ये यूज़ नहीं होता। मेरा जो मैंने एक्टिंग कोर्स किया था जब मैं मुंबई आई, एक्टर्स प्रिपेयर से था, तो अनुपम सर एक हिसाब से मेरे मेंटोर, मेरे गुरु हैं, तो उनका प्ले देखने के लिए एक्साइटेड। ऑफ कोर्स ग्रेट एक्टर्स, नीना जी एंड अनुपम सर बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक्टर्स हैं दोनों। तो आई थिंक हम बस बहुत एक पावर पैक्ड प्ले देखने जा रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट पे मुझे नहीं पता, बट आई थिंक कोई भी एक अच्छा प्ले मैं ज़रूर करना चाहूँगी। मैंने ये अपनी इच्छा एक बार अनुपम सर को भी मैंने जाहिर की थी उनके सामने कि ऐसे सर एक वक्त प्ले में एक छोटा सा रोल भी होगा ज़रूर करूँगी, क्योंकि प्ले ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एक्टिंग में आपको कट्स मिलते हैं, प्ले में आपको कट्स और रीटेक्स नहीं मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात कही नहीं है जो मैं मीन नहीं करता, और जो मीन करता हूँ वही कहता हूँ। हाँ, मैंने तो बहुत बार बोला है ये, क्योंकि ज़िंदगी में मेरी बातों को, मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बार मिसअंडरस्टैंड किया गया है। और जब भी मिसअंडरस्टैंड हुआ हूँ, क्योंकि मैं आज तक अंडरस्टैंड हुआ ही नहीं हूँ, अभी तक एक बहुत ही अनसुलझी पहेली है मेरी ज़िंदगी। और हर बारी मैं अपने आप डिफेंस में यही बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था।
तो मैंने जैसे ही सुना मुझे लगा ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये प्ले का नाम हो, क्योंकि ये तो मेरी डिफेंसिव लाइन है। तो फिर अनुपम खेर सर ने बताया कि नहीं यही है और आप आ जाइए, आपके लिए ये प्ले हो रहा है। जी ये तो बहुत ही बड़े लोग हैं और बड़े लोगों के बारे में कुछ कहा नहीं जाता। बड़े लोगों के बारे में सोच के और एक्सप्रेशन देने के लिए बस हंसा जाता है। वाह, सूरज के लिए क्या कहें, हवाओं के लिए क्या कहें, पर्वतों के लिए क्या कहें। तो ये तो हमारे आर्ट और हमारी एक्टिंग फील्ड के पर्वत हैं। नगमा तो एक्ट्रेस हैं। अनुपम सर एक्चुअली कश्मीरी हैं, हम भी कश्मीरी हैं गलती से, तो हम भी खेर हैं, वो भी खेर हैं, तो खेर एनीवे इट्स ओके। हाँ गुप्ता जी, नीना गुप्ता जी, एक्चुअली ज़्यादातर गुप्ता जी जो होते थे वो बहुत बिजनेस वाले लोग होते थे। जैसे मैंने नीना गुप्ता नाम सुना था शुरू में मुझे लगा था वाओ, बिजनेस के लोग एक्टिंग में और आर्ट में भी होते हैं, तो अच्छा लगा सुनकर। नहीं, हम लोगों का जो म्यूज़िक है उसकी एक अलग तरन्नुम है, अलग तरंग है और दुनिया उसको पसंद करती है। उसमें हम लोग थोड़ा सा तहजीब के वर्ड्स चाहते हैं हमेशा हाईलाइट हों और उसी तरह के। हाँ, हमारा तेरी दीवानी को कल 9 साल हुए हैं, 9 वर्ष। 7 मार्च 2006 7 मार्च को लॉन्च हुआ था, येस्टरडे। तो वही मैं गा देता हूँ। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। थैंक यू। बहुत बार होता है ऐसा कि हम कुछ और बोलना चाहते हैं और कुछ मतलब कि हम कुछ बोलते हैं लेकिन दूसरे को समझ में कुछ और आता है, तो बहुत बार होता है। Many times, you know, sometimes I don't remember the incidents as of now, but so many times when we are talking on the phone और हम लोग टेक्स्ट भी करते हैं तो कुछ जो आता है जो दूसरा वाला कुछ दूसरा समझता है। So that's happened many times. Thanks.